हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वोलेटाइल ऑयल्स, फिर उसके बाद टेनिन्स और उसके बाद रेजिन। ये तीनों अपने आप में एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। आपके सिलेबस में टोटल 6 मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ने दिया गया है, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। कौन कौन सा? तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? तो मैं आपको अल्केलॉइड पढ़ा चुका हूं एक सेपरेट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूं आपने देख लिया होगा। दूसरा पार्ट है ग्लाइकोसाइड्स, दूसरा पार्ट है टर्पिनॉइड्स। दूसरा कौन सा है? टर्पिनॉइड्स। सारे लोग कमेंट में बताएंगे क्या होता है। अल्केलॉइड पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ाया था टर्पेनॉइड्स। क्या पढ़ाया था? टर्पेनॉइड्स, ठीक है। अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स। एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं वोलेटाइल ऑयल, टेनिन, रेजिन। बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है वोलेटाइल ऑयल, क्या होता है टेनिन, क्या होता है रेजिन। घबराना नहीं है। अगर सिलेबस पे नजर डालें तो चैप्टर नंबर 4 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है? तो अल्केलॉइड्स पढ़ना है, टर्पेनॉइड्स पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड्स पढ़ना है, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वोलेटाइल ऑयल, टेनिन, रेजिन ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सभी का पढ़ना है ब्रीफ आउटलाइन, यानी कि थोड़ा बहुत कहाँ पाया जाता है ऑकरेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन यानी कि कैसे आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है, एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी यानी उसकी क्या यूजेज हैं, किस तरीके से उसको फार्मास्यूटिकली एप्लीकेशन में लिया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वोलेटाइल ऑयल से। अच्छा, ये वोलेटाइल ऑयल होता क्या है? कोई देखा है वोलेटाइल ऑयल? बताइए। तो वोलेटाइल ऑयल किसी ने देखा है? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा या तो महसूस किया होगा। वोलेटाइल ऑयल, ऑयल मतलब जानते हैं तेल, ऑयल का हिंदी तेल, और वोलेटाइल का मतलब ऐसा तेल जो जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में यानी एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है। तो वैसे तेल को वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। ये खास करके प्लांट्स में पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ दीदी प्लांट में क्या कर रही है, आप लोगों में ने भी कहीं ना कहीं खुशबू लिया होगा प्लांट का, स्मेल। तो ये प्लांट गुलाब का फूल है, उसको स्मेल कर रही है, सुगंध आ रहा है। कैसे? क्योंकि इस प्लांट के पार्ट में क्या बन रहा है? वोलेटाइल ऑयल बन रहा है। वही वोलेटाइल ऑयल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। तो दीदी के नाक तक गया तो दीदी को अच्छा खुशबू मिल रहा है, ठीक है। तो वोलेटाइल ऑयल एक्चुअली प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ओडोरस सब्सटेंस होता है। क्या कह रहा है देखो, वोलेटाइल ऑयल्स आर नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ओडोरस मतलब खुशबूदार चीजें हैं। ओडोरस मतलब होता है खुशबूदार, यानी जिसमें स्मेल हो, जिससे परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल ऑयल, एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों का चैट ओपन कर देता हूं ताकि सारे बच्चे ध्यान से जो मैं पूछूं वो जवाब दे सकें। मैंने क्या पूछा? वोलेटाइल ऑयल क्या होता है? तो ऐसे ऑयल, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ऐसे ऑयल जो इन्वायरमेंट में इवेपोरेट हो जाए, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो उड़ जाए, वाष्पित हो जाए, तो वैसे ड्रग को वोलेटाइल ऑयल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा होता है फिक्स्ड ऑयल। जैसे सरसों का तेल, जैसे सरसों का तेल, क्या सरसों का तेल कभी भी हवा में उड़ जाता है ना? नहीं। आप एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के धूप में रख दीजिए 10 दिन, फिर भी नहीं उड़ेगा, वो तेल ज्यों का त्यों रह जाएगा। लेकिन वही कटोरी में लौंग का तेल, लौंग का तेल को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव ऑयल, उसको रखिएगा तो वो तेल जो है ना एक ही दिन में उड़ जाएगा। क्योंकि इसलिए उसको प्रॉपर पैक करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, खुली जगह में आएगा, वो उड़ जाएगा। तो जो उड़ जाए वैसे ड्रग्स को, वैसे तेल को वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। एंड जो नहीं उड़े उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड ऑयल कहते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? वोलेटाइल ऑयल है ना? वेरी गुड। वोलेटाइल ऑयल, तो देखो क्या बोल रहा है, वोलेटाइल ऑयल नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस है। अच्छा, नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? नेचुरल, वोलेटाइल ऑयल आर नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस। सबसे पहली बात तो इसका मतलब समझो। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, यानी प्लांट से पाया जाएगा। ओडोरस मतलब खुशबूदार, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। ये एक
ओडोरस सब्सटेंस है, प्राकृतिक खुशबूदार सब्सटेंस होता है, खुशबू पाया जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। दे प्रोवाइड एरोमेटिक एसेंस और फ्रेग्रेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सम प्लांट। एरोमेटिक एसेंस मतलब है एरोमा, एरोमा मतलब है खुशबू, है ना। एरोमेटिक एसेंस बोल दो, या तो फ्रेग्रेंस बोल दो, या तो ओडोरस बोल दो, ये तीनों वर्ड मतलब एक ही चीजें हैं। ओडोरस मतलब खुशबूदार, एरोमेटिक एसेंस यानी एरोमा प्रोड्यूस करना, यानी खुशबू प्रोड्यूस करना, फ्रेग्रेंस का मतलब ये अच्छा स्मेल, तो ये अच्छा स्मेल देता है अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट्स में जो बहुत अच्छे खुशबू होते हैं, जैसे गुलाब का फूल हो गया, चमेली का फूल हो गया, उसमें क्यों खुशबू है? क्योंकि उसमें वोलेटाइल ऑयल है। वही वोलेटाइल ऑयल एनवायरमेंट में आता है, उसके नजदीक जाते हैं तो उससे हमें खुशबू आती है। दीज ऑयल्स, इन ऑयल्स की खास बात है कि दीज ऑयल्स इवेपोरेट फ्रीली, इवेपोरेट करना यानी वाष्पित हो जाना, एयर के कांटेक्ट में आता है। इवेपोरेट फ्रीली ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी जब एयर के एक्सपोजर में आता है, जब तक देखो इस तरीके के वोलेटाइल ऑयल को प्रॉपर पैक करके रखे हुए हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ओपन करके रखेंगे, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये इवेपोरेट हो जाएगा फ्रीली, अच्छे से, है ना। वाई दे आर नोन एज, इसीलिए हम लोग इसको वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। वोलेटाइल का मतलब ही होता है जो वाष्पित हो जाए, ठीक है। हाँ, दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन पेपर, यानी परमानेंट ग्रीस स्पॉट पेपर पर नहीं छोड़ता है। अब ये ग्रीस स्पॉट का मतलब क्या है? देखो ये पेपर है, ये पेपर पर एक छोटा सा पेपर, मैंने फिल्टर पेपर ले लिया, लैब में अक्सर यूज होता है। इस पे जब पानी डालोगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन जब तेल डालोगे तो ऐसा दिखेगा, ऑयल ड्रॉप, ठीक है। अब ये ऑयल में खास बात ये है कि दो तरीके का ऑयल होता है, एक तो फिक्स्ड ऑयल, एक तो फिक्स्ड ऑयल जिसका एग्जांपल आप जानते हो, मस्टर्ड ऑयल, याद रख लेना, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, और एक होता है वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑयल क्या करेगा कि अगर ये दाग जो है ना दोनों में पड़ेगा, वोलेटाइल ऑयल में भी फिक्स्ड ऑयल में भी, लेकिन फिक्स्ड ऑयल में ये दाग रह जाएगा, कभी जाएगा नहीं, लेकिन वोलेटाइल ऑयल में ये दाग उड़ जाएगा जब एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो ये ग्रीस स्पॉट, इसी को कहते हैं कि ये ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ेगा, यानी ग्रीस स्पॉट गायब हो जाएगी, है ना। क्या है भाई इसमें बताओ? दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट, परमानेंट यानी परमानेंट, जैसे सरसों का तेल हर समय के लिए दाग छोड़ देगा, लेकिन कभी भी क्लोव यानी लौंग का तेल हर समय के लिए दाग नहीं छोड़ेगा, वो उड़ जाएगा। समझ रहे बात को? तो आपसे मैं पूछता हूं वोलेटाइल ऑयल क्या है? हाँ, पेट्रोल भी वोलेटाइल होता है, वो उड़ जाता है। बहुत बढ़िया, अब आप लोग समझ गए हैं, है ना, वेरी गुड, अब आपको समझ में आया है। अच्छा, प्रियांशी विश्वकर्मा जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभिनव जी आप भी बताइएगा कि वोलेटाइल ऑयल क्या होता है। तो बताइए, सबसे पहले बोलिएगा, नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस होता है, जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है? तो हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? एरोमेटिक एसेंस, एरोमा प्रोड्यूस करता है, एरोमा मतलब अच्छी खुशबू, एंड फ्रेग्रेंस देता है प्लांट्स के अलग अलग ऑर्गन्स को। इसकी खास बात क्या है? तो दीज ऑयल्स, ये ऑयल्स जो हैं इवेपोरेट फ्रीली, इवेपोरेट कर जाते हैं फ्रीली इन ऑन एक्सपोजर टू एयर, यानी एयर के एक्सपोज में आने से ये बहुत अच्छे से इवेपोरेट कर जाते हैं, इसलिए इसका नाम वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। कोई पूछेगा वोलेटाइल ऑयल को वोलेटाइल क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आने से एक्सपोज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। एंड क्या ये ग्रीस स्पॉट परमानेंट छोड़ेगा पेपर पर? बताओ बताओ भाई, आप सभी लोग बताइए। अभिनव जी, आरडीएक्स राज, है ना, खुशबू, खुशबू नाम भी है, क्या छोड़ेगा? नो, दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन पेपर, पेपर पर ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ेगा। यानी वोलेटाइल ऑयल पर अगर लाइन लिखने आ गया, शॉर्ट नोट्स आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आप लोग क्या बोलोगे? दो तीन लाइन याद रखना है। ये नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस है जो कि हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है। ये एरोमेटिक एसेंस या फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, एंड ये ऑयल इवेपोरेट कर जाते हैं फ्रीली ऑन एक्सपोजर टू एयर, इसलिए हम लोग, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज वोलेटाइल ऑयल। एंड वोलेटाइल ऑयल डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन पेपर। इतना लिख दोगे, सीधे के सीधे 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा और पढ़ो, ये ग्रीस स्पॉट आपको बताया ना, ये क्या बोल रहा है? दे आर प्रेजेंट इन एंटायर प्लांट,
यानी कोई भी प्लांट हो उसके हर एक पार्ट में, उसके लीफ में, रूट में, शूट में, हर जगह पाया जाता है, या तो इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, कुछ प्लांट के सिर्फ फूल में या तो सिर्फ पत्ती में पाया जाता है। तो कह रहा है कुछ प्लांट में पूरे तरीके से पाया जाता है, किसी में कुछ कुछ में पाया जाता है। दे शुड बी स्टोर्ड इन कूल ड्राई प्लेस इन टाइटली पैक्ड कंटेनर। जी हाँ, जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं इसको जब भी रखोगे, गर्म जगह पे रखोगे या ठंडा पे, तो गर्म में क्या होगा, तुरंत से वाष्पित हो जाएगा, है ना। गर्म जगह पे रखोगे या ठंडा पे, वेरी गुड, बताओ गर्म जगह पे रखोगे या ठंडा पर। तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि इसको ठंडा पे रखेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा अगर गर्म पे रख देंगे तो और जल्दी उड़ जाएगा। इसको कूल प्लेस पे रखेंगे, एंड ड्राई प्लेस पे, यानी जहां पे मॉइस्चर ना हो, एंड टाइटली पैक्ड कंटेनर। टाइटली पैक्ड कंटेनर मतलब ऐसा कंटेनर जिसको कि पूरी तरीके से पैक हो। देखो कैसे टाइटली पैक्ड है, एकदम पूरी तरीके से टाइट ढक्कन लगा हो ताकि वापस से इवेपोरेट ना कर जाए। एंड क्या ये जल में घुलनशील होगा, यस और नो, बताओ। वाटर में सोल्यूबल होगा तो एक प्रकार का ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है। ऑयल कभी भी जल में घुलनशील नहीं होता है, नो। कोई भी तेल ऑयल में, जल में घुलनशील नहीं है, इसलिए लिखा हुआ है दे आर इनसोल्यूबल विथ वाटर, यानी वाटर में इनसोल्यूबल है। लेकिन जो वाटर में इनसोल्यूबल है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे अल्कोहल, शराब में मिलाओगे तो मिल जाएगा, ईथर में मिलाओगे तो मिल जाएगा। C2 अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। तो अल्कोहल या तो क्लोरोफॉर्म है ना, CHCl3 इसको कहते हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ईथर, तो इस सब चीज में मिलाओगे तो ये घुल जाएगा, है ना। अगर इतना लिख दोगे ये 2 पैराग्राफ, तो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 मिलेंगे कंफर्म। सबसे पहले लिखना है कि ये क्या होते हैं। देखो मेरे साथ क्लास में आपको याद करना है, आज मैं फुल एनर्जी में हूँ। जी हाँ, कल मेरा तबीयत सही नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पाया, माफ़ करना। मेरे को खुद नहीं पता चल रहा था मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैंने कोशिश किया था कि मैं क्लास ले लूँ। शायद कल मैं छुट्टी दे देता तो अच्छा होता। तो सुबह की क्लास कोई ना कोई एक क्लास मिस होती है, या तो कल शाम में या तो आज सुबह वाली, तो मैंने मिस करके सोया यार, मेरे को समय नहीं मिल पाता सोने तक का भी, तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। रात में भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, घर गया हुआ था, इस वजह से दिक्कत हो गई थी, है ना। चलो, ये एक नेचुरल ओडोरस सब्सटेंस है जो कि हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है। ये प्लांट्स को एरोमेटिक एसेंस या फ्रेग्रेंस देने का काम करता है, एंड ये ऑयल इवेपोरेट कर जाते हैं फ्रीली ऑन एक्सपोजर टू एयर। हाँ, इसलिए इसको हमें वोलेटाइल कहते हैं। एंड दे डू नॉट लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन द पेपर पर ये परमानेंट ग्रीस स्पॉट नहीं छोड़ता है। एंड ये प्रेजेंट होता है एंटायर प्लांट में या तो प्लांट के किसी पार्ट में। एंड इसको स्टोर करते हैं, जब भी हम स्टोर करते हैं, स्टोरेज कंडीशन याद रख लेना वोलेटाइल ऑयल का, तो कूल, हल्का ठंडा, ड्राई प्लेस, या तो टाइटली पैक्ड कंटेनर, याद रखना टाइटली पैक्ड कंटेनर में रखते हैं। और ये इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में अघुलनशील होता है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म में आपका सोल्यूबल होता है। एक बार कमेंट में दिल बता देना, एंटायर मतलब होता है पूरा प्लांट का हर एक पत्ता, संपूर्ण, एंटायर प्लांट मतलब संपूर्ण पौधा, है ना। हर पौधे, एंटायर का प्लांट का मतलब हो गया संपूर्ण पौधा, संपूर्ण। कुछ वर्ड का हिंदी नहीं समझ में आया ना तो आप मुझसे पूछ लिया करो, या तो दिक्कत हो अपने से पढ़ने में तो गूगल कर लिया करो, संपूर्ण पौधा, पूरे पौधे में, ठीक है। चलो, अब है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट में दिल बनाए, कॉलेज जाना कोई जरूरी नहीं है दोस्त, अच्छे से मन से पढ़ोगे सब दिक्कत हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलो, अब है ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहां कहां पाया जाता है। तो देयर आर वेरियस सिक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द प्लांट, दे आर जनरेट वोलेटाइल ऑयल, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स में कुछ ऐसे वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी जो सिक्रीट करेगा, जो बनाएगा वोलेटाइल ऑयल, प्लांट्स में पाए जाते हैं। जैसे क्या, लेमिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें ग्लैंडुलर हेयर्स पाए जाते हैं। पौधों के अंदर बाल सुने हो, जिसको ट्राइकोम्स कहते हैं, है ना। पौधों के बाल सुने हो, यस। जैसे देखो ये प्लांट्स है, इस प्लांट्स में छोटा छोटा हेयर दिख रहा है, इसी को कहते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स, इसी को कहते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स, वेरी गुड। इसके द्वारा वोलेटाइल ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्लैंडुलर हेयर्स इन द लेमिएसी फैमिली,
यानी लेमिएसी फैमिली में जो भी प्लांट्स हैं उसके ग्लैंडुलर हेयर्स में पाया जाता है। पेटल्स ऑफ द रोज, रोज के पेटल्स मतलब समझते हो, रोज की पंखुड़ियां, गुलाब की पंखुड़ियां, उसमें खुशबू होता है ना, हाँ, तो जो गुलाब का पत्ता है ना, ये जो पंखुड़ी है पिंक वाला एरिया, उसको पेटल्स कहते हैं, है ना, हाँ, तो पेटल्स ऑफ द रोज। बार्क ऑफ सिनेमन, सिनेमन मतलब होता है दालचीनी, दालचीनी, अक्सर आप गरम मसाला वगैरह, खड़ा गरम मसाला जब लेते हैं तो उसमें दालचीनी पाया जाता है। ये देखो दालचीनी का पेड़ है, मैंने आज फोटो अच्छे अच्छे से लगाए हैं, ये दालचीनी का पेड़ है, उसके छाल से, बार्क मतलब होता है पौधा का छाल, तो देखना दालचीनी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। गरम मसाले में जानबूझ के इसको डालते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा देता है, और इसके साथ ही साथ इसमें कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी भी होता है। कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी मतलब हुआ कि गैस वगैरह नहीं बनने देगा पेट में, है ना, हाँ, तो ये आपका दालचीनी देखे हो ना सब लोग, यस, ये दालचीनी को इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं। ये सिनेमन प्लांट का बार्क, पौधे के छाल, देखते हो ना लकड़ी जैसा होता है, पौधे के छाल से प्राप्त होता है। द बार्क ऑफ द सिनेमन में भी वोलेटाइल ऑयल होता है। एंड फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, जो धनिया गोल गोल देखे हो ना, धनिया में भी पाया जाता है आपका वोलेटाइल ऑयल। तो ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हो गया, ग्लैंडुलर हेयर्स इन द लेमिएसी फैमिली, यानी लेमिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उसके ग्लैंडुलर हेयर्स में, रोज के पेटल्स में, एंड सिनेमन यानी दालचीनी के बार्क में, एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया के फ्रूट में पाया जाता है। फ्रूट मतलब वही गोल गोल दाना दाना जो होता है। समझ में आ गया ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, यस, क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद है आइसोलेशन, यानी कि हम कैसे, जैसे देखो गुलाब के पत्ते में तो हमने देख लिया कि हाँ भैया इसमें पाया जाता है वोलेटाइल ऑयल, किसमें, इसके पेटल्स में। अब इसके पेटल से कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वोलेटाइल ऑयल, है ना, कैसे निकालेंगे, गुलाब जल वगैरह भी आता है। तो जैसे एग्जांपल देख लो, एक क्लोव ऑयल, लौंग का तेल निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। लौंग का तेल जानते हो, लौंग जानते हो, लौंग, लौंग, क्लोव, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इमेज में, क्लोव, CLOVE, क्लोव, है ना, ये देखो लौंग, सब लोग जानते होंगे लौंग, है ना, क्लोव, वेरी गुड। ये देखो आपका भरा सा है, ज़्यादा बहुत सारा है क्लोव, यहाँ पे मैं क्लोव डाल देता हूँ, रुक जाइए, है ना। तो क्लोव ऑयल कैसे निकालते हैं आप सीखोगे आज, इसका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है आप आज सीखोगे। आइसोलेशन का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन, यानी कि इस क्लोव के प्लांट से, जो ये क्लोव का फ्रूट है, इससे आप कैसे निकालोगे इसके ऑयल, क्लोव ऑयल, है ना। अब एक क्लोव ऑयल, ऑयल भी मैं सर्च कर देता हूं। दांत के दर्द में डेंटल एनाल्जेसिक, एक बार सवाल भी पूछा हुआ है कि बताओ भाई ये क्लोव ऑयल का थेरेपेटिक एप्लीकेशन, तो सबसे अच्छा होता है ये टूथ एक, टूथ एक यानी दांत का दर्द इंग्लिश में कहते हैं उसको, है ना। डाबर का देखो आता भी है दांत का दर्द में, तो रुई से, कॉटन से लगा के लगाओगे तो ये आपका बहुत रिलैक्स देता है। लौंग का तेल, ये देख रहे हो लौंग, ये देखो लौंग, तो ये लौंग जो है ना, लौंग इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लोव। क्लोव में पाया जाता है वोलेटाइल ऑयल, इसका तेल निकाल करके शीशी में दिया गया है। ये जो अंदर में है वोलेटाइल ऑयल है, रेमेडी फॉर टूथ एक, दांत का दर्द, है ना, हाँ। डेंटल पेन में इस्तेमाल होता है, याद रखना, डेंटल एनाल्जेसिक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेंटल, डेंटल एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक यानी दांत के दर्द में, ठीक है। अब इसका आइसोलेशन कैसे करते हैं, तो दो मेथड है, जो भी वोलेटाइल ऑयल है ज्यादातर दो मेथड से, या तो डिस्टिलेशन बाय वाटर, वाटर डिस्टिलेशन मेथड, या तो स्टेम डिस्टिलेशन मेथड, वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन। जैसे दालचीनी का सिनेमन ऑयल वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग, सबसे आसान तरीका है डिस्टिलेशन बाय वाटर, एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस काफी बार पूछा हुआ भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ नहीं है, डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसे होता है समझना। देखो ये है डिस्टिलेशन, कह सकते हो एपरेटस, जो डिस्टिलेशन किया जाता है। ये क्या होता है, डिस्टिलेशन चैम्बर है, ये गोल सा जो दिख रहा है आपको, इसके अंदर पानी डाल दिए, एंड पानी डालने के बाद आपका जो भी ड्रग है वो ड्रग डाल दिए, ठीक है, एंड नीचे से हीट दिया जाता है, और हीट करके लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या तो उससे कम ही रखा जाता है, 40 से कम पे ही हीट किया जाता है। एंड यहाँ पर जो ये थर्मोमीटर है, ये जो दिख रहा है ना थर्मोमीटर, इससे टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। 40 डिग्री कम सेल्सियस पर इसको डालते हैं,
गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। हाँ, कौन सा? पानी वाला वेपर। एंड उसके साथ साथ ये जो लौंग है, ये जो लौंग है, लौंग में भी कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल है उसमें भी, उसको जब हीट देंगे तो वो भी उड़ेगा। यस, तो पानी के वाष्प के साथ वो ऑयल भी उड़ेगा एंड उड़ते हुए इस ट्यूब में जाएगा एंड इसका नाम होता है कंडेंसर। कंडेंसर इस हिस्सा का नाम। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ठंडा पानी दिया जाता है यहाँ साइड साइड से, ठंडा पानी, और बीच पाइप से नहीं गुजरेगा। तो जब वो वाष्प, जो पानी का वाष्प प्लस जो आपका वोलेटाइल ऑयल है, ये दोनों मिक्स होकर के यहाँ से गुजर रहा होगा और इस पर जब ठंडा पानी पड़ेगा तो ये कंडेंस होकर के वापस से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा एंड इस नीचे कलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो वाटर वेपर होगा वो पानी होगा और जो ऑयल वाला होगा, और ऑयल नियम है कि ऊपर हो जाता है, छतना जाता है, तो ऑयल वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा एंड वाटर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा एंड फिर हम लोग यहाँ से आराम से हल्का आहिस्ते आहिस्ते निकाल लेंगे। बोलो, इसी को कहते हैं डिस्टिलेशन, इसी को कहते हैं, हाँ डिस्टिलेशन में फिगर भी बनाना है, इसी को कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन अगर एग्जाम में आ गया डिस्टिलेशन लिखने के लिए तो एग्जाम में ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे क्लोव ऑयल इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, डिस्टिलेशन बाय वाटर, अभी तो मैंने डायग्राम से समझाया। अब ये सुनो क्या कह रहा है, देखो, इट इज अप्लाइड टू प्लांट्स विच आर नॉट इंज्यूर्ड अपॉन बॉइलिंग, यानी कि ये प्रोसेस उसी प्लांट के लिए किया जाता है जिसको हम बॉयल करें तो वो खराब ना हो, इंज्योर ना हो। इंज्योर मतलब है उसको हानि ना पहुंचे। तो जैसे इस, क्योंकि डिस्टिलेशन चैम्बर में डाल के गर्म कर रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, क्रूड मटेरियल, क्रूड मटेरियल यानी कि जो भी नेचुरल ड्रग है, मान लो हमने क्लोव का एग्जांपल लिया क्योंकि क्लोव इसी से निकाला जाता है, लौंग, जो भी क्रूड मटेरियल है इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिस्टिलेशन चैम्बर। डिस्टिलेशन चैम्बर क्या होता है, ये जो गोल वाला है इसको डिस्टिलेशन चैम्बर कहते हैं, डिस्टिलेशन चैम्बर, डिस्टिलेशन चैम्बर। तो इस डिस्टिलेशन चैम्बर में डालते हैं। ठीक है, along with वाटर, पानी के साथ, सब्जेक्टेड टू हीट, और हीट देते हैं बिलो 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं, सब लोग कमेंट में बताओ, है ना। हाँ, इसमें बहुत खर्च भी आते हैं बनाने में यार, लैब में बनाया जाता है। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस कम, 40 से कम। ठीक है, समझना बात को, 40 डिग्री सेल्सियस से कम में रखा जाता है। वेरी गुड। अब मिक्सचर ऑफ ऑयल, अब इससे क्या होगा, अब मिक्सचर, क्योंकि आपको मैंने प्रोसेस बताया, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो वाष्प है, ऑयल और वाटर वेपर का मिक्सचर होगा। ठीक है, और वो मिक्सचर यहाँ कंडेंस होकर लिक्विड में आएगा और ये कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तेल ऊपर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है, अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड एज डिस्टिलेट, यानी एज ए डिस्टिलेट, हमें यहाँ पे इस जो डिस्टिलेट मतलब ये हो गया जो प्राप्त हुआ। ठीक है, डिस्टिलेट में हमें जो प्राप्त होगा वहाँ ऑयल और वाटर का मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, हाँ, विच इज फर्दर कलेक्टेड इन अ फ्लास्क, द डिस्टिलेट इज सेपरेटेड, अब सेपरेट कर देंगे डिस्टिलेट को इनटू 2 लेयर्स, 2 लेयर में होगा। देखो, एक पानी का लेयर अलग होगा, एक तेल का लेयर अलग होगा। बहुत बढ़िया। देन वी विड्रॉ द ऑयल थ्रू अपर आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, जी हाँ, अपर आउटलेट यानी ऊपर वाले हिस्से से तेल हटा देंगे एंड वाटर फ्रॉम द लोअर आउटलेट निकाल देंगे। एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन ऑयल, ये टर्पेंटाइन पाइन नाम के प्लांट से प्राप्त हो जाता है, टर्पेंटाइन का ऑयल होता है, वैसे क्लोव का ऑयल है। अब ये टर्पेंटाइन क्या है, आगे चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। टर्पेंटाइन नाम का एक ड्रग है, उसका ऑयल। ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस से निकाला जाता है। बताओ, सबको समझ में आया? डिस्टिलेशन बाय वाटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी ड्रग है, जो भी ड्रग है उसको डिस्टिलेशन चैम्बर में डालेंगे, हीट करेंगे, बिलो 40 डिग्री सेल्सियस तक रखेंगे एंड उससे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर एंड वोलेटाइल ऑयल उड़ेगा और ये कंडेंसर में जाएगा एंड वहाँ पर आपका कंडेंस हो जाएगा वापस से लिक्विड स्टेट में एंड उसके बाद वो कलेक्ट होगा 2 लेयर में, एक वाटर और एक ऑयल का, एंड फिर ऑयल वाला लेयर ऊपर रहेगा, उसको बाहर निकाल लेंगे और वाटर नीचे रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ प्रियंका जी? बहुत बढ़िया, है ना। क्लोव के अलावा और कोई ड्रग है क्या? हाँ, टर्पेंटाइन ऑयल भी है ड्रग, ज्यादा एग्जांपल नहीं आपको याद रखना, और भी ड्रग है लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखना, टर्पेंटाइन ऑयल और क्लोव ऑयल। ठीक है, अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, वाटर, अब कुछ ड्रग है जो कि डायरेक्टली पानी में डाल के आप बॉयल नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, वो ड्रग उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? तब उसके लिए किया जाता है वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन, यानी यहां पर वाटर डायरेक्टली वाटर में नहीं डालते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं वाष्प का। इसका सेटअप कुछ ऐसा होता है, देखो ये एक बड़ा सा कुकर टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना, बॉयलर जिसको कहते हैं, एंड यहाँ नीचे से हीट दिया जाता है और इसमें पानी दिया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, एकदम पूरा खौलाया जाता है और यहाँ से और ऊपर भाप उठेगा, हॉट स्टीम, स्टीम मतलब क्या होता है, वाष्प,
एंड यहाँ से एक पाइप से माध्यम से वो स्टीम ले लिया जाता है, ठीक है। एंड इस एपरेटस में स्टीम नीचे से डाला जाता है। एंड देखो यहाँ पे एक परफोरेटेड प्लेट रहेगा, है ना, जिसमें छिद्र है, और यहाँ पे ड्रग रख दिया है, बीच में ड्रग रख दिया है। डायरेक्टली पानी में हम ड्रग को नहीं खौलाएंगे, नीचे से गरम गरम वाष्प देंगे, स्टीम देंगे, और यहाँ ड्रग है ना, यहाँ ड्रग है, और नीचे से वाष्प जाएगा, छेद है तो छेद से जाएगा, वाष्प क्रॉस करते हुए ऊपर उड़ेगा वाष्प, यस। तो जब वाष्प उड़ेगा तो इस पर हीट पड़ेगा, तो इसके अंदर में भी जो वोलेटाइल ऑयल है वो भी बाहर निकलेगा और वो भी उड़ेगा। एंड उड़ने के बाद एक पाइप से कलेक्ट कर लेंगे, एंड कलेक्ट करने के बाद उसको कंडेंसर में डाल देंगे, यानी ठंडा करेंगे। एंड ठंडा करेंगे तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? है ना? बताओ भाई, समझ में आया? यही है अंतर, बस इतना है कि इसमें सीधा पानी में डाल के खौला रहे थे, यहाँ पे पानी में नहीं डालेंगे, अलग से पानी खौला के स्टेम बना लेंगे, स्टेम नीचे से डालेंगे। बस यही है वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन। दिस इज यूज्ड फॉर दोज ड्रग विच आर हार्म्ड बाय डायरेक्ट हीट, यानी ये वैसे ड्रग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि डायरेक्ट हीट से खराब हो सकता है। जैसे क्लोव ऑयल हम लोग उस तरीके से करते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होता, लेकिन जो सिनेमन का ऑयल है यानी दालचीनी का तेल, ये भी निकलता है, तो इसको उस तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है। ड्राइड ड्रग इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ वाटर, है ना, जो भी सूखा हुआ ड्रग है उसको पानी से धो देते हैं हल्का सा, एंड स्टेम इज पास्ड थ्रू द मिक्सचर, एंड वहां से स्टेम पास कराया जाता है, जनरेटेड इन अनदर चैम्बर, जो स्टेम जनरेट हुआ है दूसरे चैम्बर में, अनदर चैम्बर में, उसको पास कराया जाता है, एंड पाइप्ड इनटू कंटेनर हैविंग द ड्रग। देखो, अनदर चैम्बर में स्टेम बनाया और पाइप से यहाँ पे लाया एंड यहाँ से दिया इसको, ठीक है, हाँ। एंड द वेपर कंटेन, अब जो वेपर बनेगा, अब जो यहाँ पे वेपर बनेगा, यहाँ पे दोनों चीज होगा, है ना, वाटर वेपर भी होगा प्लस वोलेटाइल ऑयल भी होगा। तो ये बोला वेपर वेपर कंटेन वोलेटाइल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल होगा जो कि कंडेंस हो जाएगा और उसको कलेक्ट कर देंगे। एग्जांपल है सिनेमन ऑयल, है ना। हाँ, इससे मेंथा मेंथा का ऑयल भी, मिंट ऑयल भी निकाला जाता है, ठीक है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, न्यू आइडिया है, चलो बहुत बढ़िया। पिपरमेंट ऑयल भी इसी से निकाला जाता है, ठीक है, हाँ, चलो बहुत बढ़िया। वाटर एंड स्टेम डिस्टिलेशन भी आपने सीख लिया। तो ये दो तरीका होता है इसको आइसोलेट करने का, डिस्टिलेशन बाय वाटर, सिंपली पानी में डाल के खौला दो, या तो वाटर एंड स्टेम, यानी वाटर से स्टेम बनाओ देन स्टेम से निकालो, ठीक है, हाँ। अब देखो, इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा करते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा करते हैं, है ना, बताओ। सोलेंद्र जी, क्या हो गया जी, क्या हो गया सोलेंद्र भाई? अब इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वोलेटाइल ऑयल है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, टेक अ थिन सेक्शन ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग है, जैसे क्लोव में है कि नहीं है भाई, कोई भी ड्रग है जैसे क्लोव का, है ना, लौंग, क्लोव, या तो रोज पेटल, गुलाब का पंखुड़ी, रोज पेटल ले लो, या तो सिनेमन ले लो, दालचीनी, सिनेमन का बार्क, सिनेमन का बार्क ले लो। एंड इसमें पहचानना है कि क्लोव वोलेटाइल ऑयल है कि नहीं है, तो इसका तरीका क्या होगा, तो थीन सेक्शन ड्रग का ले लो, यानी पतला सा सेक्शन ले लो, मिक्स्ड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में उसको डाल दो, अल्कोहल में डाल दो, एंड वहां पर सुदान 3 नाम का केमिकल होता है, लैब में मिल जाएगा, सुदान 3 का केमिकल डालो। अगर लाल रंग एपियर हो गया, इफ रेड कलर एपियर, दैट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, यानी किसी भी ड्रग में वोलेटाइल ऑयल है कि नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है उस अल्कोहलिक सॉल्यूशन में डालो उसका थीन सेक्शन को, और उसके ऊपर सुदान 3 नाम का केमिकल है, ये केमिकल है, उस केमिकल को डालोगे तो लाल रंग एपियर हो जाएगा, तो समझ लेना कि हाँ भैया है, ठीक है। अब इसके थेरापेटिक एक्शन, यानी इसका क्या यूज है, क्या थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है हमारे बॉडी पर। तो सबसे पहला बायोकेमिकल एक्शन, दे इंटरेक्ट विथ हार्मोन्स, जब आप इसको स्मेल करते हैं या बॉडी में इनहेल करते हैं, लेते हैं, तो ये हार्मोन से इंटरेक्ट करता है, और एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ब्लड में जो कुछ एंजाइम है उसके साथ भी इंटरेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल में क्या है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल। तो जी हाँ, जब जैसे देखो, जब आप लोग सुने हो कि जब खुशबू लेते हो गुलाब वगैरह का, वो अच्छे फूल का, तो ब्रेन एकदम ऑल्फैक्टरी एरिया स्टिमुलेट हो जाता है, यानी आपका जो ऑल्फैक्टरी रीजन है जिससे स्मेल लेते हैं ब्रेन में, वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है, मूड चेंज हो जाता है। तो वही वाली बात है, ऑन इनहेलेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल मॉलिक्यूल, वोलेटाइल ऑयल मॉलिक्यूल के इनहेलेशन से, जब इनहेल करते हैं
द ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी एरिया वो एरिया होता है जहां से आप स्मेल लेते हो, है ना, गेट स्टिमुलेटेड एंड रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके बॉडी में कुछ कुछ अच्छे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन जैसी रिलीज होती हैं, एंड आपका मेंटल और इमोशनल बिहेवियर चेंज कर देता है, आपका मूड अच्छा कर देता है ना। यस, मैं फार्माकोग्नोसी पढ़ा रहा हूं, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल, एंड फिजियोलॉजिकल में बॉडी में अलग अलग एक्शन शो करता है, ठीक है। इंटरेक्ट मतलब है उसके साथ रिएक्शन करना, हॉर्मोन्स के साथ जाके रिएक्ट करता है, आपके जो एंजाइम है उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब है इसके फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, यानी कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, समझो। तो ये कार्नेटिव के तौर पर यूज होता है। कार्नेटिव ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके पेट में गैस नहीं बनने देता है, गैस की समस्या को खत्म करते हैं, गैस की समस्या को, है ना, समस्या को खत्म करते हैं, गैस की समस्या को खत्म करते हैं, है ना, ठीक है। कार्बोनेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, कैसे याद रखोगे, कार में क्या छोड़ोगे, कार में बैठते ही क्या छोड़ते हो, गैस, ठीक है। हाँ, कुछ वोलेटाइल ऑयल डायूरेटिक नेचर का है, यानी यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जिसमें पेशाब का मात्रा ज़्यादा बनने लगेगा, ज़्यादा पेशाब होने लग जाएगा, ठीक है। डायूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना। एंटीसेप्टिक्स मतलब है क्या, कि कोई भी आपके माइक्रोब्स का इन्फेक्शन नहीं होगा, माइक्रोब्स, है ना, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। कहीं पे भी आप इसको लगा दोगे तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव जल्दी ग्रो नहीं करेगा, जो भी छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह है उसको मार देगा। लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि कुछ कुछ ऐसे भी वोलेटाइल लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह काम करते हैं, जैसे क्लोव का ऑयल, लौंग का तेल, लोकल एनेस्थेटिक, जहाँ लगा दोगे वहाँ का दर्द खत्म। लोकल एनेस्थेटिक मतलब होता है भोथर करना, जिस जगह पे लगा दोगे वो भोथर, कहते हैं ना, भोथर का सुइया होता है, जहाँ पे लगा दोगे वहाँ भोथर, कुछ देर के लिए दर्द नहीं होगा, यानी पेन सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है, पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। सेडेटिव भी होता है, सेडेटिव मतलब आपको अगर इसको सूंघ लोगे तो कूल एंड काम, रिलैक्स कर देगा आपको बॉडी को। एंड इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कि मच्छर मक्खी भी नहीं रहता है इसके आसपास, भगा देता है उसको, ठीक है, वेरी गुड। तो कार्मेटिव का मतलब है ये गैस की समस्या को कम करता है। डायरेटिक्स का मतलब है यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, यानी पेशाब ज़्यादा होगा। एंटीसेप्टिक्स है, यानी कि वहाँ पे माइक्रोब्स के इन्फेक्शन नहीं होंगे, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको खत्म कर देगा। लोकल एनेस्थेटिक, यानी पेन के सेंसेशन को किसी एक लोकल एरिया में खत्म कर देगा। सेडेटिव यानी रिलैक्स करेगा, इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह से काम करता है। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, यस, क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। पहले तो एक बार कमेंट में दिल बनाओ, जिसको जिसको लगा कि हाँ भाई वोलेटाइल ऑयल मेरे को समझ में आया आज, वोलेटाइल ऑयल क्या है ना। उसके बाद इसका ऑकरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इसका आइसोलेशन, उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एक्शन और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। चलो भाई, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, कोई भी फालतू कमेंट मत करो यार, कुछ बच्चों को देख रहा हूँ मैं बार बार एक ही कमेंट रिपीट कर रहे हैं, मत करो। अब कुछ सवाल हैं, इस सवाल को जवाब दो। देखो भाई, क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोलेटाइल ऑयल, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दे आर वाटर सोल्यूबल, नो, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, ये ऑयल है तो जल में कभी घुलनशील नहीं होगा। दे इवेपोरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर इजिली इवेपोरेट कर सकता है, यस, ये इवेपोरेट कर सकता है, अगर ओपन एरिया में रहेगा तो कर सकता है ना। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। दे आर फाउंड इन ओनली फ्लावर्स, ऐसा थोड़ी सिर्फ फ्लावर्स में होता है, लीफ में भी होता है, ग्लैंडुलर हेयर्स में भी होता है, तो आंसर बी। तो मोस्टली बच्चे आंसर बी कर रहे हैं, वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल, इसमें से कौन सा प्लांट है जो वोलेटाइल ऑयल जिसमें पाया जाता है, कौन सा ऐसा प्लांट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ए प्लांट सोर्स ऑफ वोलेटाइल ऑयल, यानी प्लांट कौन सा है जिसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, सोर्स कौन सा है, सिनेमन, सिनेमन या तो ओक या तो राइस, सिनेमन का ट्री प्लांट या तो ओक या राइस प्लांट या शुगर केन, तो सीधा सीधा आंसर लिख दो सिनेमन, है ना। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दिए हैं, सिनेमन, सिनेमन, है ना, क्लोव, है ना, ये सब चीज़ें याद रख लेना, रोज़, इस सब में आपके पाए जाते हैं वोलेटाइल ऑयल, जैस्मिन, जैस्मिन इसमें भी पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का कॉमन मेथड कौन सा है, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, फ्रीजिंग या फर्मेंटेशन, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स से वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के क्या कॉमन मेथड्स हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा बी, डिस्टिलेशन। चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब बारी है टेनिन, लेकिन मुझे लगा था कि शायद आप लोग कम समय में समझ पाएंगे, इसलिए मैंने टेनिन को इसी क्लास में इंक्लूड किया था, लेकिन अब टेनिन को मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल को मैं फिर से पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए, ठीक है। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सारे बच्चे आज वोलेटाइल ऑयल पढ़ लिए हो तो अब यूट्यूब पे आ जाना, क्योंकि यूट्यूब पे भी मुझे लेट नहीं करना है, इसलिए मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि यूट्यूब पे मेरी क्लास है 8 बजे से आप लोगों की, है ना। 8 बजे से आप लोगों की क्लास है, फार्माकोग्नोसी का आज क्लास है। चैप्टर 1 का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन है, मैंने पढ़ाया है अच्छे से। सारे बच्चे आना, मेरे को यहाँ पे 400 प्लस लाइव बच्चे चाहिए। 400 प्लस बच्चे ऐप पर लाइव थे, तो 400 प्लस सारे बच्चे आना 8 बजे। मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। एंड आप लोगों को टारगेट रखना है 20 में 20, इससे रिवीजन होगा आपका पीछे का, है ना। और जिसको नहीं पता होगा, नहीं पढ़े होगे, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा। एंड जो बच्चा ये ऑब्जेक्टिव सीरीज को फॉलो कर लेगा ना ब्लाइंडली, उसका ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं होगा। और जो बच्चा ऑब्जेक्टिव सही कर लिया वो कभी फेल नहीं होगा, बहुत अच्छे नंबर लाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो ना, इससे आपको पूरा पेपर, आपका माइंडसेट समझ जाता है पेपर वाला कि नहीं बच्चा पढ़ा हुआ है। अगर 15 प्लस सही कर दिए 20 में से, तो समझो कि आपका पेपर बहुत अच्छे से चेक होता है, फिर अच्छा नंबर देता है। उतना आंसर पढ़ता भी नहीं है, सीधा नंबर दे देता है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सभी लोग आ जाना भाई। एंड उसके साथ ही साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अभी जाओ, आप लोग के पास टाइम है, सब लोग जाओ सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर, एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड हुई है सेंट्रल फार्मेसी पर, सब लोग जाओ, है ना। सेंट्रल फार्मेसी लगे हाथ तो 10 मिनट की वीडियो है, निपटा दो, या तो आज रात में सोने से पहले निपटा देना। एक दवा और कई तरह के उपयोग, है ना। उसमें आपको देखो, ये वाला वीडियो आपको आज पढ़ाया गया है, जिसमें आपको एजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ली52 के क्या क्या यूज हैं दवाओं के प्रॉपर। ये वाली वीडियो दिख रही है ना, हाँ यही देखो, दिख रही है, हाँ देखो, एक दवा कई तरह के उपयोग, ओआरएस पाउडर, एजिथ्रोमाइसिन, ली52, मेट्रोनिडाजोल का प्रॉपर कहाँ कहाँ यूज होता है, पैरासीटामोल, तो वो खैर आप लोग को पता होगा पैरासीटामोल। तो इन सब का प्रॉपर यूज हिंदी में पढ़ाया गया है, तो सब लोग जाओ, लाइक करना सब लोग, एंड उसके साथ कमेंट करना अगर अच्छा लगा हो तब। गुड़िया मैम बनाई है वीडियो, बहुत अच्छे से बनाई है, ठीक है। हाँ जानते हो, फिर भी एक बार चेक कर लो भाई, कहीं कुछ गलत तो नहीं बताया गया, है ना। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं 8 बजे यूट्यूब पर। ओके भाई, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।